मेरा मजाक कुछ ज्यादा बुरा लग गया क्या? तुम्हारे अलावा और भी बातें हैं सोचने के लिए। शानी? रणवीर प्लीज, अभी मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ वो तो दिख रहा है, क्योंकि जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है ना, तब तुम अपने पापा के दिए हुए लॉकेट के साथ इसी तरीके से खेलती हो। रणवीर मुझे जाने दो। अरे ठीक है तुम जाओ, वैसे तुम जा कर रही हो? बाहर जा रही हूँ। बाहर? चलो मैं भी चलता तुम्हारे साथ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ, जहां तुम बोलोगे वहां चलेंगे। तुम्हारा ना मजाक उड़ाऊंगा ना तुमसे कुछ कहूंगा, ओके? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम पूछोगे नहीं मेरा मूड क्यों खराब है? नहीं पूछूंगा बाबा। हमेशा जो मुझे चाहिए होता है वो तुम्हें चाहिए होता है, जो मुझे पसंद आता है, जो मेरा होता है वो तुम्हें चाहिए होता है। बचपन से लेकर आज तक तुमने यही किया है शानी, लेकिन अब नहीं। अरे मैं नहीं चाहती कि लड़की वाली ईशानी से तरह तरह के सवाल पूछे के तार बाप कौन से ने आम छे तेम छे। उसके बाद सुलझे हुए होते हैं, मैं नहीं किए तो। तुम कौन सी फिल्म की बात कर रही हो? नहीं मेरा मतलब हम दोनों अलग अलग फिल्में देखते हैं ना। वैसे जिस टाइप की फिल्में मैं देखता हूँ उसमें तो हीरोइन के बाल अक्सर उलझ ही जाते हैं, पर फिर भी अच्छे लगते हैं। You're so cheap. You know what? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, आना तो चाहिए था, पर बालों में चोटी बांध के आना चाहिए था। देखो चिड़िया का घोंसला लग रहा है। ओके मैडम। अरे आओ केतन आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। केतन को तो आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा सालों पुराना दोस्त है। और इनसे मिलिए, ये है इनका बेटा चिराग। जय श्री कृष्णा। हैंडसम है। बहुत अच्छा है ना? मेरे जैसा? नहीं, आमिर खान जैसा है। चलिए आइए अंदर, आइए आइए। हाँ। ईशानी का? वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। जरूरी काम? आज उसकी बहन का रिश्ता हो रहा है, इससे जरूरी काम क्या हो सकता है? बा? ये तो वही जाने। कहीं आपने तो तू इधर ध्यान देने आ जाएगी, वो आना होगा तब। अरे चंचल। हाँ बा। सबके लिए, मेहमानों के लिए नाश्ता तो ले आ। हाँ बा। मनोहर जाने देखने। तू जो जीवा। और ये ईशानी कहीं का? रणवीर, हाँ बोलो। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम पानी नहीं पी सकती। मतलब ये कि अगर तुम पानी पियोगे तो थोड़ी देर में लू जाने की बात करोगे। मैं किसी पब्लिक प्लेस में रुकाऊंगा तो तुम बोलोगी छी ये साफ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फिर से घर जाने की जिद करोगी और फिर तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। फिर ये गाड़ी तुम मुझसे रॉकेट की तरह चलवाओगे, इसीलिए तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तुम गाड़ी रोक रहे हो, मैं कूद के जाऊं? अरे रोकता हूँ, मेरी माँ रोक रहा हूँ। चिल्ला मत, मैं इधर ही काट डालूंगा। चल निकल बाहर, चल। ये बटुआ में दे, कान का रिंग भी रिंग दे। अपना ये चेन निकाल। नहीं निकाल। नहीं, चेन नहीं। तो ऐसे नहीं मानेगी तेरे को। छोड़ उसे।
निकलो। मीर, तुम ठीक हो? अरे सर से तो खून आ रहा है। पानी की बोतल तो गिर गई ना, अब खून से काम चलाना पड़ेगा। मीर, तुम्हें इतनी लगी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ईशानी को फोन क्यों नहीं लग रहा? ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है ये? चलो भाई, हाँ हमको तो लड़का बहुत पसंद है, पर ये देखना पड़ेगा नहीं कि लड़का लड़की के लायक है भी या नहीं। इसलिए इसको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछिए ना, बेझिझक पूछिए। नाइटले, अब तक कितनी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जी 7। ये तो गया काम से, बाई से पक्का रिजेक्ट करेंगी। एक्चुअली 7 के बाद 2-3 और थी, बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशन था, 1-2 हफ्ते में खत्म हो गया था। तुझमें है इतनी हिम्मत, तू बा को जाके बोल पाए कि तेरे साथ साथ बॉयफ्रेंड है? ऐसी कोई बात है जो आज तक तुमने छुपा के रखी हो? जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो मैं आपको अभी क्यों बताऊंगा? એટલે शादी के बाद भी वो बात छुपा के रखोगे? शायद अगर बात छुपाने से मेरी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है तो देन व्हाई नॉट? तुम मेरी पोती से शादी करना क्यों चाहते हो? बिकॉज आई लाइक हर। यही एक वजह है शादी करने का? एक्चुअली मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अगर मेरे साथ खड़ी हो ना तो मुझे बराबर की टक्कर दे, उसमें वो एक्स फैक्टर होना चाहिए। उस दिन जब पार्टी में मैंने उसे पहली बार देखा था ना, आई फाउंड हर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसकी आंखों में ना कोई तलाश नहीं थी, बल्कि एक सवाल था कि क्या मैं चिराग मेहता के लायक हूं। बिंगो, दैट्स इट, वो मेरी जैसी है। मुझे भी किसी की आंखों में देखने से डर नहीं लगता। और कुछ? खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी। आई लाइक यू। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। भाई रिश्ता पक्का हो गया। चंचल, मेरा वो संदूक लेके आ बेना। ये रिश्ता पक्का होने का शगुन है। आपकी होने वाली बहू शादी के बाद ये पूरा संदूक अपने साथ लेकर आएगी। पर ये रिश्ता पक्का होने से पहले मुझे भी कुछ सवाल पूछने। किससे? लड़की से? नहीं, आपसे। मुझसे? गुजराती बच्चा हूँ, हिसाब का पक्का। आपने मुझसे सवाल किए तो मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। नेवर माइंड, आस्क। माना कि शादी दो परिवारों का मिलन है, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की लाइफ में मुझे किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आपको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है? नो ऑब्जेक्शन। सब मंजूर है बापा, सब मंजूर है। मिठाई तो खाओ, मोड़ू मिठू करो बापा, मोड़ू मिठू करो, मोड़ू मिठू कराओ। ये ईशानी कहीं कहाँ? ईशानी, ये खून
एक्चुअली पापा रास्ते में गुंडों ने हम पर अटैक कर दिया था। क्या? जी पापा, मेरा वॉलेट, मेरे इयररिंग्स सब ले गए। आई वाज रियली स्कैर्ड पापा। रणवीर ने मुझे बचाया। जी पापा, चोट उससे लगी है, मुझे नहीं। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। लीजिए, होने वाली दुल्हन भी आ गई। उसे भी तो कोई खुशखबरी सुना दीजिए कि रिश्ता पक्का हो गया है। ये क्या बोल रहा है? ये आपकी पोती है ना, इसी की तो बात कर रहा था। यही मुझे पसंद आई है। पर हम तो दिशा की शादी की बात कर रहे हैं। व्हाट? दिशा की? पर मैं तो यहाँ ईशानी को सोच के आया था। दोनों बहनों में ईशानी बड़ी है ना, मुझे लगा कि आप सब उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उस दिन पार्टी में हमारा झगड़ा हुआ था, पर मुझे यही पसंद आई है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। चिराग तो पागल हो गया है। ये क्या बोल रहा है? ईशानी हर्षद की सगी बेटी नहीं है। पर डैड, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो उनकी सगी बेटी से भी बढ़कर है। सी, रणवीर, तू खड़ा क्यों है बेटे? अपने रूम में जाके आराम कर। मोटा बाबू जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप मेहमानों के पास जाइए ना। लेकिन मैं तुझे छोड़कर ऐसे। मोटा बाबू जी, दिशा के रिश्ते के लिए लोग आए ना, और आप अपने नौकर को। खबरदार रणवीर, जो अपने आप को नौकर कहा तो बेटा मानता हूं मैं तुझे। अगर बेटा मानते तो प्लीज बेटे की बात मान लीजिए। मुझसे ज्यादा इस वक्त दिशा को आपकी जरूरत है। मैं कमरे में जाकर मरहम पट्टी कर लूंगा। लेकिन रणवीर, प्लीज मोटा बाबू जी, आपको मेरी कसम। ठीक है। क्या बोला तू? तुझे दिशा नहीं ईशानी पसंद है? क्या तमाशा है क्या? मेला लगा है इधर, नुमाइश है घर की बेटियों की। बाबू मैं बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हो बाहर एक हाउस में खड़े हो तुम लोग। इस घर की छत जितनी ऊंची है ने, उससे ज्यादा ऊंचा हमारा सर है, और तुम्हारे बेटे ने इस सर को झुकाने की कोशिश की है। मेरी पोती का मजाक बना है, शादी ब्याह को बाजार बना दिया है। ओहो, आवे मोटो विलायती बाबू, बॉस्टन रिटर्न। माँ बाप को कुछ और पसंद है और तेरी नजर कहीं और है। ये नहीं तो वो खरीद ले। दुकानदार तो बेचने को ही बैठे हैं ना। यही सोच के आए थे ना तुम लोग? मेहमान हो इसलिए इस जगह पर खड़े हो, वरना घमंड और इज्जत दोनों उतार देती। बा, आप हमारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। हमारी भी कोई इज्जत है। अरे रहवा दे इज्जत वाली, तेरी इज्जत। अरे काठियावाड़ में तेरा ससुर बाप और वो तेरा भैला वो नीमड़े का दातन बेचते थे। दातन लेकर ट्रेन के डब्बे के पीछे घुमा करते थे, और तुम लोग ये 10-20 रुपये के लिए रास्ते में झगड़ते थे। क्या मुझे मालूम नहीं? ये तो अभी जरा अच्छे कपड़े पहनने लगी तो क्या शेठाने बन गई है? पर हरकत तो वही है, सड़क छाप। इसीलिए तो तेरे खोटे सिक्के ने हमारे खोटे सिक्कों को ही चुना। और क्या रे छोकरे, क्या बोला था तू? किसी की आंखों में देखने से डरता नहीं है ने तू? तो देख, मेरी आंखों में देख। तेरा देश विदेश लोक परलोक सब बिगाड़ के रख दूंगी। हो क्या हुआ बा? आप इतना गुस्से में क्यों हैं बा? बोलिए ना। बसंती का नाच देखने आए थे ना ये लोग। बा, आप साफ साफ बोलिए कि दिशा का नहीं, ईशानी का हाथ मांगने आए थे ये लोग। इन्हें लगा इस घर में बेटियों की नुमाइश हो रही है, इसलिए खरीदने आ गए। आप लोग
चले जाइए आप लोग यहाँ से। एक नो, एक शब्द भी मत बोलना चिराग, चुप। निकल जाइए आप लोग यहाँ से। एक मिनट अंकल प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपने बोलने से मना किया है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी बात जरूर करूंगा। मुझे पता है कि आज मैंने अपने इस फैसले से आप सबको बहुत हर्ट किया है, लेकिन इन दो परिवारों के रिश्ते से आप लोग भी उतना ही खुश थे जितना कि मेरे मॉम एंड डैड। डैड आप बताओ, आप कितने खुश थे? और आप सभी तो खुश थे कि आपके घर की बेटी की शादी मुझ जैसे अच्छे घर के बेटे से हो, इसलिए तो ये ज्वेलरी दी जा रही है। अगर मैं चाहता तो इस ज्वेलरी की लालच में आके दिशा के लिए हाँ बोल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं दिशा से प्यार ही नहीं करता तो उसे खुश कैसे रख पाता? और दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अगर मैं उसे खुश रख भी पाता तो क्या वो सही होता? दिशा हमेशा यही सोचती रहती कि उसका पति कितना अच्छा है और मैं बाहर छुप छुप के दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करता रहता। क्या वो सही होता? देखिए, मैं झूठ बोल के झूठा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। दिशा बहुत अच्छी लड़की है और उसे मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, पर मुझे ईशानी पसंद है और अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी है तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, वो क्या ना, तुम लेप लगा रही थी ना, गुदगुदी हो रही है। ज्यादा हंसोगे ना तो मुंह पे लगा दूंगी। फिर तो हल्दी की रस्म हो जाएगी। लगे हाथों मेरी शादी भी करा देना सनी लियोनी से। अच्छा, सनी लियोनी की याद आ रही है? आई ओ, क्या कर रही हो? सारे दर्द हो रहा है यार। तो फिर क्या जरूरत थी हीरो बनने की, मुझे उन गुंडों से बचाने की? तुम्हें कौन गुंडों से बचा रहा था? मैं तो गुंडों को तुमसे बचा रहा था। क्या? हाँ, सनी देओल का एक हाथ 2.5 किलो का है, तुम्हारी तो एक उंगली 2.5 किलो की है। याद नहीं तुम्हें? बचपन में 4 लड़कों को अकेले पीटा था, मार मार के गोगा मास्टर बना दिया था उनको। You know what? तुमसे बात करना ही बेकार है।